नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। LIC की शानदार मनी बैक पॉलिसी लॉन्च हो गई है। बीमा रतन 864 नंबर टेबल, जो कि LIC की बंदोबस्ती योजनाओं में से एक है। यह बाजार से रिलेटेड पॉलिसी नहीं है, यह एक बंदोबस्ती योजना है। इसमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं है दोस्तों। यह एक प्योर इंश्योरेंस के साथ बचत वाली स्कीम है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा लाभ प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट होगा और क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, इसको पूरी तरीके से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, दूसरों तक लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बात करते हैं LIC की बीमा रतन पॉलिसी की। यह एक मनी बैक पॉलिसी है, जो कि एक निश्चित वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है दोस्तों। इसकी बेसिक शर्त और नियम को हम जल्दी विस्तार से समझ लेते हैं। बात करते हैं इनके टर्म एंड कंडीशन की। मिनिमम जो एंट्री एज है, इसमें 90 दिन के चाइल्ड को यह पॉलिसी दे सकते हैं, यानी कि जो बच्चा 3 महीने का है उसको यह पॉलिसी दिया जा सकता है। और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो यहाँ पर 55 वर्ष है, यानी कि बच्चे जो है 55 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की, यानी कि बीमा धन की। आप कितने बीमा धन का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख का सम एश्योर्ड आपको खरीदना होगा दोस्तों। मैक्सिमम की बात करें तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पर 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष का है। इसमें से कोई भी पॉलिसी अवधि का चयन आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं दोस्तों। तो 15, 20 और 25 वर्ष का पॉलिसी अवधि इस प्लान में दिया गया है। इसके आधार पर ही आपको प्रीमियम जमा करने होंगे। लिमिटेड प्रीमियम यहाँ पर जमा करना होगा। 15 वर्ष के लिए आपको 11 वर्ष ही प्रीमियम जमा करना होगा। उसी तरीके से 20 वर्ष के लिए 15 से 16 वर्ष तक प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। ये इस तरह से आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की, यानी कि आप का प्रीमियम मोड कौन कौन सा ले सकते हैं। मंथली मोड चयन कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड का आप चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट किस तरह से प्रॉफिट देगा। पॉलिसी टर्म की बात करें 15, 20 और 25 वर्ष का है। अगर आप इनमें से कोई भी पॉलिसी टर्म चयन करते हैं, उसके हिसाब से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। 15 वर्ष का आप पॉलिसी टर्म चयन करते हैं तो 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिलेगा 13वें से 14वें वर्ष में, यानी कि पॉलिसी जो टर्म है 15वें वर्ष में पूरी मैच्योरिटी होगी और 13वें से 14वें वर्ष में आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 25% मिलेगा। यानी कि मिनिमम की बात करें अगर 5 लाख का, तो उसका 25% हो जाता है 1,25,000 रुपये आपको 13वें और 14वें साल में मिलेगा और 15वें साल में आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। वही 20 साल का टर्म चेंज करते हैं तो आपको 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 18वें 19वें वर्ष में 1,25,000 आपको मिलेगा और 20वें में पूरी मैच्योरिटी हो जाएगा। आप 25वें वर्ष का टर्म चयन करते हैं तो 25वें वर्ष में बेसिक सम एश्योर्ड का 25% आपको मिलने वाला है और 23वें 24वें वर्ष में आपको 1,25,000 की राशि आपके खाते में आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से सर्वाइवल बेनिफिट मनी बैक की राशि आपको प्रोवाइड होगा पॉलिसी को। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। आपको इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट किससे मिलेगा दोस्तों। मैच्योरिटी ईयर्स की बात करें तो 15, 20 और 25 वर्ष का आपको सेलेक्ट करते हैं टर्म, उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलेगा। मैच्योरिटी में आपका बेसिक सम एश्योर्ड का 50% प्लस गारंटेड एडिशन बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी में राशि मिल जाएगा। अगर 20वें साल का टर्म चयन करते हैं तो फिर आपको 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और प्लस गारंटेड एडिशन बोनस के साथ आपको पेमेंट होगा। वही 25 ईयर्स का सिलेक्शन करते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन बोनस के साथ इसमें भी आपको मैच्योरिटी की अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं गारंटेड एडिशन बोनस कितना मिल रहा है और कब कब मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिसी ईयर्स की। पॉलिसी ईयर जो है पहले से 6वें 5th ईयर, यानी कि पहले 5 वर्ष में आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा 50 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से। वही बात करें 6वें से 10वें वर्ष के लिए आपको 55 रुपये का गारंटेड एडिशन बोनस दिया जाएगा पर 1000 के हिसाब से। और 11वें से लेकर 25वें वर्ष के लिए अगर आपका टर्म चयन करते हैं तो वहाँ पर 60 रुपीज़ का पर 1000 गारंटेड एडिशन बोनस इस पॉलिसी में आपको मिलेगा दोस्तों। तो दूसरे पॉलिसी के मुकाबले बहुत ही
अच्छा लग रहा है मनी बैक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना लग रहा है, क्योंकि गारंटेड एडिशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल रहा है अपेक्षाकृत पुरानी मनी बैक पॉलिसियों के हिसाब से। डेट ऑफ कंसेसमेंट, आप रिस्क की बात करें तो आपका रिस्क कवरेज कब स्टार्ट होगा, तो पॉलिसी टर्म में जो रिस्क कवरेज स्टार्ट होगा इन द केस ऑफ एज ऑफ एंट्री ऑफ चाइल्ड जो है 8 वर्ष के कम है। अगर बच्चे की जो एज है 8 वर्ष से कम है और उसको पॉलिसी दे रहे हैं तो पॉलिसी 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही रिस्क कवरेज स्टार्ट होगा। अगर 8 साल का बच्चा है तो तुरंत इंस्टेंट इमिडिएटली उनका रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा इस पॉलिसी के दौरान। तो ये पॉलिसी की बेसिक जानकारी। सरेंडर वैल्यू की जान लेते हैं दोस्तों। अगर पॉलिसी को आप सरेंडर कराना चाहते हैं 1 साल 2 साल बाद कब पॉलिसी सरेंडर कराएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर पॉलिसी को सरेंडर कराना है तो आपको पॉलिसी 2 साल कंप्लीट चला होना चाहिए, चाहे मंथली मोड में ले, क्वार्टरली ले, हाफ ईयरली ले, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही इस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे। पॉलिसी लोन फैसिलिटी की बात करें, इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध है। आप इस पॉलिसी में 2 साल पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसी यानी कि पॉलिसी जो है जारी है, इनफोर्स है, उस पॉलिसी में 90% तक आपको लोन मिल सकता है सरेंडर अमाउंट का, और पेड अप पॉलिसी में 80% तक आपको लोन मिल सकता है सरेंडर अमाउंट का। तो इस तरह से आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं पॉलिसी में राइडर्स अवेलेबल की। कौन कौन से राइडर को आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इसमें है, LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर इसमें है, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर इसमें है, और LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी इसमें अवेलेबल है। ये सारे 5 राइडर्स अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी इसमें अवेलेबल रहेगा दोस्तों। तो आप अपने स्वेच्छानुसार इन सभी राइडर का चयन कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आपको कितना प्रीमियम दे सकते हैं, कितने प्रीमियम से आप पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं। प्लान प्रीमियम चार्ट हम देखते हैं यहाँ पर बीमा रत्न पॉलिसी की। जो मंथली मोड पे आपको मिनिमम 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली मोड की बात करें तो 15,000 रुपये से, और हाफ ईयरली की बात करें तो 25,000 रुपये, और ईयरली की बात करें तो 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं और पूरे इसकी पॉलिसी के बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ये जो प्रीमियम चार्ट है ये 5 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर है, क्योंकि मिनिमम जो सम एश्योर्ड हमारा है वो 5 लाख का है दोस्तों। तो इस तरह से आप 5,000, 15,000, 25,000 और 50,000 अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करके आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं और अपने जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये प्लान बहुत बढ़िया इसलिए है क्योंकि चाइल्ड प्लान में हमारे पास 2 प्लान्स थे, जीवन तरुण और चाइल्ड मनी बैक प्लान। दोनों में थोड़ा सा गैप हो रहा था, 20 साल के बाद वहाँ पर पैसा मिल रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप 20 साल का टर्म चयन करते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगा वो 18, 19 और 20 साल में, यानी कि बच्चे के एजुकेशन के टाइम पर यह पॉलिसी बहुत ही फिट बैठ रहा है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से चाइल्ड एजुकेशन और मनी बैक के हिसाब से बहुत बढ़िया प्लान हो सकता है, क्योंकि इसमें गारंटेड एडिशन प्रोविज़न को भी बढ़िया रखा गया और गारंटेड एडिशन थोड़ा सा बढ़ाया गया बाकी प्लान की अपेक्षा इसमें। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है और गारंटेड है। इसमें किसी भी प्रकार की शेयर मार्केट का कोई इसमें जोखिम नहीं है, इसलिए इस प्लान को लेने में कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। बाकी आप अपने विवेकपूर्ण उपयोग करके ही पॉलिसी में निवेश कीजिए। यह केवल पर्पस वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। अगर भी जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों तक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।